हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल रही हैं बॉटनी की बहुत सारी वीडियोस जो हो सकती हैं आपके कॉलेज एग्ज़ाम के लिए और आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। तो अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं नीट की, टीजीटी की, पीजीटी की या किसी और ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जहां पर बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ज़रूर इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम करने जा रहे हैं फंगस की क्लासिफिकेशन। तो जितने भी फंजाई हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, आजकल हम कौन से सिस्टम से क्लासिफाई कर रहे हैं और जिस सिस्टम में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंट रैंक्स है अप टू द क्लास, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप मार्क्स के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट जो प्रेजेंट टेक्स्ट बुक्स में क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप थोड़ी हिस्ट्री भी उसमें डाल सकते हैं कि किस तरह से एडवांसमेंट जो है आज तक वो क्लासिफिकेशन में की गई है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले मतलब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। एज यू ऑल नो, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं जिनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम बुक्स को अलग डिवाइड करते हैं, पेन को अलग डिवाइड करते हैं। पेन्स के अंदर भी हम अगर ब्रॉड वे में देखें तो पेंसिल्स अलग होती हैं, पेन अलग होते हैं, फिर वो कलर वाइज अलग होते हैं, कंपनी वाइज अलग होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज, लॉट ऑफ ग्रुप्स। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उन सभी को स्टडी करना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, उनके सिमिलैरिटीज़ के बेस पर, उनके ओरिजिन, उनके एवोल्यूशन, उनके रिलेशनशिप के बेस पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें पता लगा कि जो रोज़ है वो रोजेसी का मेंबर है, वो प्लांटी का मेंबर है, वो एंजियोस्पर्म का मेंबर है। तो हमें सिर्फ उसके जो ग्रुप्स हैं उनके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और हमें बिना देखे भी उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लग सकता है। तो यही हम यहाँ पर भी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो शुरुआत में जब एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, एरिस्टोटल, कैरोलस लीनस के टाइम पे, तो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक को एनिमल्स में डिवाइड कर दिया, एक को प्लांट्स में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप्स थे। अब उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो थे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे और बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म थे। तो इनको एक ही ग्रुप में रखना थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके अंदर जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं था। उनको भी हमने यूकैरियोट्स में प्लांट्स में डाल दिया था, एनिमल्स में डाल दिया था। और बहुत सारे प्रोकैरियोट्स को भी उनके साथ मिला लिया था। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में प्लांट लाइक कैरेक्टर थे तो उनको एनिमल्स में डाल दिया था, एनिमल्स लाइक कैरेक्टर थे तो उनको प्लांट्स में डाल दिया था। सो देयर वाज अ ह्यूज कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए धीरे धीरे हम जानते हैं कि एडवांसमेंट्स जो हैं वो होती गई और लास्ट में 1969 में आर.एच. व्हिटेकर 5 किंगडम सिस्टम देते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और आज भी हम 5 किंगडम सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। उस 5 किंगडम सिस्टम में अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो विदाउट एनी डिले हम ये सारी जर्नी को एक ब्रीफ अकाउंट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फंजी की बात हो रही है तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो फंजी को क्लासीफाई करने की का किया गया था वो किया था प्रसून ने 1801 में। और बुक का नाम क्या था, साइनॉप्सिस मैथोडिका फंगोरियम। साइनॉप्सिस मैथोडिका फंगोरियम। बट लेटर ऑन एक्लर ने 1866 में, या बहुत सारे बुक्स में 1883 भी लिखा है, तो एक्लर ने
जो प्लांटी किंगडम है उसको 2 सब किंगडम्स में डाल दिया, क्रिप्टोगेमाई और फेनेरोगेमाई। फिर जो क्रिप्टोगेमाई सब किंगडम था उसके 3 डिवीज़न डाले थे, जिसमें से एक है थैलोफाइटा। उन्होंने इस थैलोफाइटा डिवीज़न को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एक एल्गी था, एक फंजाई था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे दोनों के? एल्गी जो हैं वो फोटोसिंथेटिक थी और फंजाई जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक थी। सैप्रोफिटिक हो सकती हैं, पैरासिटिक हो सकती हैं, प्रेडेटर्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जब हम फंजी की बात कर रहे हैं तो फंजाई को उन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वाज बैक्टीरिया, सेकंड स्लाइम मोल्ड्स, थर्ड 2 फंजाई एंड फोर्थ वाज लाइकन। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी गड़बड़ हुई, एडवांसमेंट्स होती रही। फिर आए बॉसी यानी बेसी साहब 1939 में। इन्होंने फंजाई को लोअर फंजाई, हायर फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई में डाला। फंजाई इम्परफेक्टाई में कौन सी फंजाई आती हैं, ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा आगे अगर आपने इसका मतलब नहीं समझा। फंजाई इम्परफेक्टाई का मतलब है जहाँ पर सेक्सुअल स्टेजेस अभी तक ढूंढी नहीं गई हैं या एब्सेंट हैं। तो हर वो फंजाई जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हुई हमें नज़र आती है या सच में ही उसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई में। उसके बाद 1942 में आए टिपो साहब। टिपो साहब ने क्या किया, अभी तक जो हम डिवीज़न थैलोफाइटा पढ़ रहे थे उसको सब किंगडम का रैंक दे दिया और इस सब किंगडम को 10 फाइलम्स में आगे जाके क्या 10 फाइलम को और क्या कहते हैं, डिवीज़न भी कहते हैं। तो फाइलम में डिवाइड कर दिया और उसमें से जो फर्स्ट 7 थी वो थी एल्गी की और लास्ट की जो 3 थी उनको उन्होंने फंजाई के ग्रुप में डाल दिया। तो 8th थी शिजोमाइकोफाइटा, 9th थी मिक्सोमाइकोफाइटा, 10th थी यूमाइकोफाइटा। यूमाइकोफाइटा का मतलब क्या है? ट्रू। शीजो का मतलब क्या होता है? जिसमें फिशन होता है, ठीक है। तो ट्रू जो फंजाई थी, माइकोफाइटा ट्रू फंजाई थी, उसकी उन्होंने फर्दर 4 क्लासेस दी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दी? 1942 में टिपो ने। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज कि उन्होंने डिवीजन थैलोफाइटा को रैंक सब किंगडम में प्रमोट कर दिया। उसके बाद आती हैं एलेक्सोपोलिस की 1952 की क्लासिफिकेशन। एलेक्सोपोलिस फंजाई के उसमें या माइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाते हैं। इन्होंने फंजाई को 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। वन वॉज मिक्सोमाइकोटिना जिसमें आते हैं ट्रू स्लाइम मोल्ड्स एंड सेकेंड वॉज यूमाइकोटिना जिसमें फर्दर उन्होंने 9 क्लासेस दी। फिर आयंसवर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 1966 में इन्होंने फंजाई को किंगडम रैंक में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक फंजाई कैसा था, फंजाई जो रैंक था वो हमने देखा कि वो किसने, टिपो ने डिवीजन थैलोफाइटा में इसको सब किंगडम रैंक दिया था थैलोफाइटा को। लेकिन यहाँ पे आयंसवर्थ ने फंजाई को ही रैंक दे दिया किंगडम का, और वो किंगडम क्या था? किंगडम माइकोटा। अब इस किंगडम माइकोटा के 2 डिविजन्स थे, वन इज मिक्सोमाइकोटा एंड सेकंड वाज यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा में स्लाइम मोल्ड्स आते थे और यूमाइकोटा में उन्होंने 5 सब डिविजन्स दिए, जिसमें क्या क्या थे? मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइकोटिना। फिर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है जो विटेकर ने दिया था। आप जानते ही हैं कि उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया की फॉर्म में 5 किंगडम दिए थे, जिसमें फंजाई भी एक रैंक था, एक किंगडम था, जिसमें यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर बट नॉन क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स आते थे। फिर आते हैं एलेक्सोपोलिस और मीम्स की क्लासिफिकेशन 1977 और 79 में। इन्होंने किंगडम का नाम दिया माइसिटाई। फंगल किंगडम है माइसिटाई और इसको 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया फर्दर। वन वाज
Gynamomycetes, Gyanomycota, second was Mastigomycota and third was Amastigomycota. लेकिन आजकल जितने भी हम प्रेजेंट टेक्स्ट में बहुत सारे, सभी में नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें जो क्लासिफिकेशन को फॉलो किया जाता है वो है एंसवर्थ और सुसमन की 1972-73 की क्लासिफिकेशन, विच वाज ऑल पर्पस क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो बहुत सारे अलग अलग सफिक्स जो हैं हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अलग अलग रैंक्स के लिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन के लिए। ज़रूर इसको कीजिए। सफिक्स क्या क्या है, जैसे किंगडम क्या है, फंगल किंगडम है, डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न माइकोटिना, ये सफिक्स हैं। जैसे बेसिडियो माइकोटिना, ठीक है, जिसमें बेसिडियम प्रेजेंट होगा, सब डिवीज़न। जब आप माइकोटिना वर्ड देखोगे आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये क्या है, सब डिवीज़न रैंक है। क्लास माइसिटीज़, जैसे माइसिटीज़, माइसिटीज़ वर्ड जहाँ पे आएगा तो ये क्या है, क्लास। सब क्लास माइसिटिडाई, ऑर्डरेल्स और फैमिली एसी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। किंगडम फंगल, डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न माइकोटिना, क्लास माइसिटीज़, सब क्लास माइसिटिडाई, ऑर्डरेल्स, फैमिली एसी। तो चलिए अभी ये जो आइंसवर्थ और सुसमन की 1972 की क्लासिफिकेशन है इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे तो हमने इसको किया ही नहीं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल अप टू द क्लास हम ले लेते हैं। तो फंगल किंगडम को इन्होंने 2 डिवीज़न में डिवाइड किया। वन वाज मिक्सोमाइकोटा एंड सेकेंड वाज यूमाइकोटा। डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा में इन्होंने प्लाज्मोडियम या सूडोप्लाज्मोडियम लाइक ऑर्गेनिजम्स को रखा। तो प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बेढंगा सा स्ट्रक्चर होता है, जो हमेशा ही अपना स्ट्रक्चर क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्सोमाइकोटा में क्या आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। इट इज़ डिवीजन रैंक। यूमाइकोटा ट्रू फंजाई, ठीक है। अब ट्रू फंजाई के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, काइटिनाइज्ड सेल वॉल होती है मैक्सिमम टाइम, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, माइसीलियल हो सकते हैं, और ये कैसे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सोमाइकोटा के सब डिविजन्स की। मिक्सोमाइकोटा के जो सब डिविजन हैं वो हैं हमारे एक्रेसियोमाइसिटीज़, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़, मिक्सोमाइसिटीज़ और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। अकैरिसोमाइसिटीज़ सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज़ नेट स्लाइम मोल्ड्स हैं, मिक्सोमाइसिटीज़ जो हैं वो ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैं, और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ जो क्लास है यहाँ पर हमें एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड्स देखने को मिलते हैं। जबकि यूकैरियोट डिवीज़न यूकैरियोटा की बात अगर करें, यूमाइसिटीज़ की अगर हम बात करें या यूमाइकोटा की डिवीज़न की बात करें, मैं गलत बोल रही हूँ, डिवीज़न यूमाइकोटा को अगर हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो इसको फर्दर 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सब डिविजन्स का सफिक्स क्या है, माइकोटिना, मेस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, मस्ती में जागे और बस से उतरे, ड्यूटेरोमाइकोटिना, ठीक है। मस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। अब इनकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले देखते हैं सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना को। सब डिवीजन मिक्सोमाइकोटिना में सबसे पहले क्लास आती है अकैरिसोमाइसिटीज़। तो जो अकैरिसोमाइसिटीज़ है, अकैरिसो का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी के जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट चलना, ठीक है। तो जब अगेंस्ट चलेंगे तो यहाँ पे सेल जो है वो प्रॉपर प्रेजेंट नहीं होते हैं, अमीबा लाइक सेल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और सूडोप्लाज्मोडियम जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं। और ये सूडोप्लाज्मोडियम कब बनते हैं, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो इसका अगर एक एग्जाम्पल देखना हो तो डिक्टियोस्टेलम इसका एग्जाम्पल है।
कैरिसोमाइसिटीज। सेकेंड इज हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी में जो स्लाइम मोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो नेट स्लाइम मोल्ड्स इनको कहा जाता है, पानी में प्रेजेंट हैं तो ऑफ कोर्स मरीन प्लांट्स में हैं, मोस्टली पैरासिटिक ऑन मरीन प्लांट्स। स्लाइमी नेटवर्क बनाते हैं कब, जब जो नेकेड यूनिन्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम हैं वो ढेर सारे एग्रीगेट हो जाते हैं और एक स्लाइमी नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड क्लास जो है वो है मिक्सोमाइसिटीज की, ठीक है। मिक्सोमाइसिटीज ट्रू स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं। एक तो ये क्या है, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक नहीं है, पैरासिटिक होंगे तो हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज है। फ्री लिविंग हैं, सैप्रोफिटिक हैं और ट्रू प्लाज्मोडियम होता है, इसलिए इनको ट्रू स्लाइम मोल्ड्स भी यहाँ पे कहते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक मास जो है वो इसमें हमें देखने को मिलता है, विच इज प्लाज्मोडियम। फाइसारम इसका एग्जाम्पल है। फोर्थ क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज ये जो हैं पैरासिटिक हैं और विद इन होस्ट सेल में रहते हैं, होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, पैरासिटिक हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मोडिया हैं ये कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो इसमें क्या आता है, प्लाज्मोडियोफोरा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने डिवीज़न यूमाइकोटा किया, जिसमें हमने 5 सब डिवीज़न पढ़े थे। तो फर्स्ट सब डिवीज़न जो है वो है मैस्टिगोमाइकोटिना। इसको याद करने के लिए कैसे याद रखोगे, मस्ती चुस्ती हैवी ओम, मस्ती चुस्ती हैवी ओम। मस्ती इज मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन, चुस्ती फर्स्ट क्लास है काइट्रिडोमाइसिटीज की, सेकेंड क्लास है हैवी यानी हाइफोकाइट्रिडोमाइसिटीज और थर्ड है क्लास ऊमाइसिटीज। तो मस्ती चुस्ती हैवी ओम। काइट्रिडोमाइसिटीज, काइट्रिड का मतलब होता है लिटिल पॉट, तो इसके जो स्पोर्स हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक छोटा मोटा पॉट हो, तो इसका नाम काइट्रिडोमाइसिटीज जो है वो रखा गया था। तो जो मेन यहाँ पे डिफरेंस होगा आपका देखने का, वो इनके फ्लैजिला पर डिपेंड करता है। जो काइट्रिडोमाइसिटीज होते हैं वो यूनिसेल्युलर माइसिलियल होते हैं, हाइपोकाइट्रिडोमाइसिटीज भी यूनिसेल्युलर होते हैं या माइसिलियल हो सकते हैं। अब इनके जो स्पोर्स और गैमीट्स हैं वो तीनों ही केस में कैसे हैं, मोटाइल हैं। तो मैस्टिगोमाइकोटिना के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले ये देखो, ये यूनिसेल्युलर मोटाइल थैलस होते हैं और मैस्टिगोमाइकोटिना में आपको मोटाइल सेल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो परफेक्ट स्टेज स्पोर होती है वो क्या होती है, ऊस्पोर। परफेक्ट स्टेज स्पोर का मतलब क्या है, सेक्सुअल स्पोर जो हैं वो क्या होते हैं, ऊस्पोर होते हैं। तो फर्स्ट क्लास है काइट्रिडोमाइसिटीज। काइट्रिडोमाइसिटीज में अब ये कैरेक्टर्स तो होंगे ही होंगे कि यूनिसेल्युलर होंगे या मोटाइल माइसिलियल होंगे, मोटाइल सेल उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। परफेक्ट स्टेज जो है वो ऊस्पोर कहलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो ज़ूस्पोर्स हैं, वही जो ऊस्पोर्स हैं, वो जो ज़ूस्पोर्स हैं ये कैसे होंगे, सिंगल होंगे, एक ही होता है और पोस्टीरियर अटैच्ड विप्लैश फ्लैजिलम होगा। ये इसकी एंटीरियर साइड है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, एक विप्लैश फ्लैजिलम जो है वो प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिनकाइट्रियम, ऑल्पीडियम एंड फाइसोडर्मा। तो दिस इज फर्स्ट क्लास काइट्रिडोमाइसिटीज, जिसमें ज़ूस्पोर्स के पास पोस्टीरियर विप्लैश टाइप फ्लैजिलम होता है और वो सिर्फ एक ही होता है, यूनिफ्लैजिलेट होता है। दूसरी तरफ अगर हम हाइपोकाइट्रिडोमाइसिटीज की बात करें तो हाइफो क्या है, जिसका नेचर उल्टा है, ठीक है। हाइफोकाइट्रिडोमाइसिटीज, इसका ज़ूस्पोर जो होगा वो कैसा होगा, एक तो एंटीरियर होगा, सिंगल होगा और थर्ड बात जो है वो कैसा होगा, टिंसल शेप का फ्लैजिलम होगा। अदरवाइज ये तो मोटाइल सेल इसमें प्रेजेंट ही हैं, यूनिसेल्युलर माइसिलियल थैलस है, परफेक्ट स्टेज को हम ऊस्पोर बोलते हैं और यहाँ पे वो क्या हैं, ज़ूस्पोर्स हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है इट इज़ हाइपोकाइट्रिडियम। थर्ड क्लास जो है वो है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज में क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना कि इनमें सिनुसिटिक माइसीलियल थैलस प्रेजेंट होता है। फाइटोफथोरा का हम एग्जाम्पल करेंगे अभी बाद में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि सिनुसिटिक माइसीलियल थैलस मिलेगा आपको देखने को। सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोजिक, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओमाइसिटीज में सेल वॉल कैसी हमें देखने को मिलती है? सेलुलोजिक देखने को मिलती है। और थर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि जो ज़ूस्पोर्स हैं वो बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं। ऊपर अभी तक हम यूनिफ्लैजिलेटेड पढ़ रहे थे। काइट्रिडोमाइसिटीज में पोस्टीरियर था, हाइपोकाइट्रिडोमाइसिटीज में इंटीरियर था। और यहाँ पे दोनों ही तरह के फ्लैजिला हैं, हेटेरोकॉन्ट्स हैं, ठीक है। एंटीरियर जो फ्लैजिला होगा वो कैसा होगा? टेंसल शेप्ड। पोस्टीरियर जो है वो विप्लैश टाइप होगा। तो हेटेरोकॉन्टाई कंडीशन है। विप्लैश और टेंसल शेप दोनों ही फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पाइथियम, फाइटोफथोरा और एल्ब्यूगो जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा डिजीज कॉजिंग फंजई हैं। तो इनको जो है कई बार क्रोमिस्टा में भी डाला गया है, ठीक है। किंगडम क्रोमिस्टा में भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको डाला है ओमाइसिटीज को, क्योंकि इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ एल्गल ग्रुप्स के साथ भी मिलते हैं। फिर सेकंड ग्रुप है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना, जागो जागो त्रिभुवन स्वामी, ठीक है। यहाँ पे जाइगोस्पोर होता है, इट्स नॉट जूस्पोर। ये क्या है? जाइगोस्पोर। यहाँ पे जाइगोस्पोर होता है, जो स्पोर जाइगोट की फॉर्मेशन से बनता है, दैट इज जाइगोस्पोर। तो यहाँ पे क्या होता है? अगेन माइसीलियल थैलस होगा, बट एसेप्टेट थैलस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर से होती है, और सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? जाइगोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास इसकी देखते हैं। फर्स्ट क्लास है जाइगोमाइसिटीज। अब ये सारे कैरेक्टर्स तो इसमें प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। पहला जो डिफरेंशिएशन का कैरेक्टर है यहाँ पे मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना में, वो यही है कि मेस्टिगोमाइकोटिना में हमें मोटाइल स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और जो परफेक्ट स्टेज होती है वहाँ पे हमें जाइगोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हमें ऊस्पोर्स देखने को मिलते थे, जिनको हम जूस्पोर भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास इज जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज सेप्रोबिक हो सकती है, पैरासिटिक और प्रेडेशियस भी हो सकते हैं जाइगोमाइसिटीज के मेंबर। तो अगर वो पैरासिटिक और प्रेडेशियस हैं तो वो होस्ट के टिश्यू के अंदर जाके, यानी इंट्रासेल्युलर वो हो सकते हैं, होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस और पिलोवोलस है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड जो इसकी में क्लास है जाइगोमाइकोटिना में, वो है ट्राइकोमाइसिटीज। ट्राइकोमाइसिटीज का मतलब क्या है? यहाँ पे ये भी पैरासाइट्स हैं, और कहाँ पे होते हैं? आर्थ्रोपोड्स में। अब कैसे आर्थ्रोपोड्स में होंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, और खासकर वो आर्थ्रोपोड्स जिनकी लॉन्ग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो बहुत लंबे टाइम से इस अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं, यानी कि जो क्या हैं? प्रिमिटिव हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर हमें उन आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेंगे? या तो वो क्यूटिकल पर प्रेजेंट होंगे, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक पर प्रेजेंट होंगे बाय होल्ड फास्ट के साथ अटैच्ड होते हुए। ट्राइकोमाइसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइसीलियम है वो होस्ट टिश्यू के अंदर जाके इंसर्ट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या सेंड करते हैं? होल्ड फास्ट को हर एक सेल के अंदर न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए सेंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड क्लास विच इज ट्राइकोमाइसिटीज। थर्ड सब डिविजन है एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना, तो पहले इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आशु, हेमा, लव, पास्ता, लबास्ता एंड प्याज डोसा। आशु, हेमा, लव, पास्ता, लबास्ता एंड प्याज डोसा। क्लासेस देख लेते हैं एस्कोमाइकोटिना की। पहली क्लास है हेमा, यानी हेमी एस्कोमाइसिटीज। सेकंड है लव, यानी लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। थर्ड इज प्लैक्टोमाइसिटीज,
विच इज पास्ता लबास्ता से लब्यूलोबेनियोमाइसिटीज, ठीक है, एंड जो है वो खाली है। प्याज से आप याद रखिए पायरिनोमाइसिटीज, और डोसा से याद रखिए डिस्कोमाइसिटीज, ठीक है। ड्यूटेरोमाइकोटिना तो एक अलग ही डिवीजन है, डिस्कोमाइसिटीज तो क्या है, आशु, हिमालव, पास्ता लबास्ता एंड प्याज, डोसा, या आप इसको प्यारा डिस्को भी कर सकते हैं पायरिनोमाइसिटीज और डिस्कोमाइसिटीज के लिए। प्यारा डिस्को, पास्ता लबास्ता एंड प्यारा डिस्को। तो एस्कोमाइकोटिना के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं सब डिवीजन के, पहले ये देखते हैं। इसमें सेप्टेट माइसीलियम आपको मिलेगा, जबकि जब हम जाइगोमाइकोटिना की बात कर रहे थे तो उसमें माइसीलियम जो था वो क्या था, एसेप्टेट था। तो यहाँ पर हमें सेप्टेट माइसीलियम देखने को मिलता है। अगेन ये सेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो हमारा जाइगोमाइकोटिना था वहाँ पे हमें स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हमेशा एंडोस्पोर्स होते हैं वो देखने को मिले थे। यहाँ एस्कोमाइकोटिना में हमें एक्सोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये थे एसेक्सुअल स्पोर्स, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एस्कोमाइकोटिना में एस्कोस्पोर्स कहलाते हैं। और ये एस्कोस्पोर्स जो हैं ये विदिन एस्काई बनते हैं, इसलिए एस्काई का मतलब क्या होता है, सैक। तो एस्कोमाइकोटिना को हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्लास करते हैं हेमी एस्कोमाइसिटीज, मतलब आधी एस्कस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब जो एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स हैं उसके कुछ ही कैरेक्टर्स इससे मैच करते हैं, या तो ये ईस्ट लाइक होंगे या तो माइसीलियल थैलस होंगे। आपको पता है ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है। यहाँ पर एस्कोकार्प की फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन नेकेड एस्काई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब एस्कोकार्प क्या हुआ, एस्कोकार्प इज अ फ्रूटिंग बॉडी। सपोज ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें एस्काई लगेंगे इस तरह से, इसमें क्या लगते हैं, एस्काई, जो सैक्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इन सैक्स के अंदर जो हैं एस्कोस्पोर्स लगते हैं, ठीक है। तो दिस इज फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं, और ये एस्कोस्पोर के अंदर लगते हैं एस्काई, और इन एस्काई के अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्कोस्पोर्स। तो ये 3 टर्म्स हैं, याद रखनी है, ठीक है। हेमी एस्कोमाइसिटीज में ये एस्कोस्पोर भी प्रेजेंट नहीं होता है, और जो एस्काई हैं वो कैसी हो जाएंगी, फिर नेकेड हो जाएंगी। अगर इसकी कवरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे, अनकवर्ड हो जाएंगे। तो एस्काई कैसे होते हैं, यहाँ पे नेकेड एस्काई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ईस्ट इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड क्लास जो है लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। लॉक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। माइसीलियल थैलस होता है, सेप्टेट होता है, अगेन एस्कोमाइकोटिना का कैरेक्टर है। एस्कोजीनस हाइफे या एस्कोकार्प जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एस्कोजीनस हाइफे क्या है, ऐसा हाइफा जिसने फर्दर चल के क्या बनाना है, एस्कोकार्प बनाना है। तो हेमी एस्कोमाइसिटीज को छोड़ के जितने भी क्लासेस हैं उन सभी में एस्कोजीनस हाइफे भी प्रेजेंट होते हैं, एस्कोकार्प भी प्रेजेंट होते हैं। लॉक्यूलोमाइसिटीज में जो एस्कोकार्प होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्ट्रोमा बोलते हैं। एस्कोस्ट्रोमा सिंपली क्या है, इट इज़ अ मास ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यूज जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे हमें लॉक्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन लॉक्यूल्स के अंदर हमें क्या है, एस्काई देखने को मिलते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पे जो एस्काई होते हैं वो बाई ट्यूनिकेट होते हैं। ट्यूनिका का मतलब क्या होता है, कवरिंग, ठीक है। 2 कवरिंग्स इसके एस्काई में हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है, माइकोस्फेरिएला और प्लियोस्पोरा, अंडरलाइन इट, माइकोस्फेरिएला एंड प्लियोस्पोरा, लॉक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। थर्ड क्लास जो है वो है प्लेक्टोमाइसिटीज। प्लेक्टोमाइसिटीज क्या होते हैं, प्लेक्टो का मतलब क्या होता है, कुछ टुड़ा मुड़ा जुड़ा सा, ठीक है।
जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हों। तो यहाँ पे भी ये माइसीलियल थैलस है, लेकिन यहाँ पे जो एस्कोकार्प्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीशिया कहते हैं। क्लिस्टो मतलब बंद, ऐसा एस्कोकार्प जो पूरी तरह से बंद होगा, कहीं से भी उसमें ओपनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो जब ओपनिंग नहीं होगी, इसके अंदर जो एस्काई प्रेजेंट हैं, बहुत सारे एस्काई प्रेजेंट हैं, ये कैसे होंगे, इवेनिसेंट होंगे। इवेनिसेंट का मतलब क्या है कि ये एस्कोकार्प भी और ये जो एस्काई भी हैं, ये कब टूटेंगे, ये जब मैच्योर हो जाएंगे तब टूटते हैं। तो एस्कोस्पोर्स यहाँ पे कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। ठीक है, इवेनिसेंट वर्ड याद रखना है, इससे याद रखना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लेक्टोमाइसिटीज में। जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरा का पूरा थैलस मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जाके ये क्लिस्टोथीशिया की ब्रेकडाउन होती है, ये एस्काई की ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, एस्कोस्पोर्स कैसे होते हैं, एसेप्टेट होते हैं। ये क्लिस्टोथीशिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। क्लिस्टोथीशिया कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, प्लेक्टोमाइसिटीज में। ये कभी ओपन नहीं होते हैं, ओनली जब डेथ, डिके या मैच्योर हो जाएगा थैलस, तभी ये बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। फोर्थ जो क्लास है वो है लबास्ता, यानी लब्यूल बैनियोमाइसिटीज। लब्यूल बैनियोमाइसिटीज, ये जो लब्यूल बैनियो टर्म है, ये एक इंसेक्ट से ली गई है। एक मॉथ है, एक इंसेक्ट है, वहाँ से ली गई है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि लब्यूल बैनियो नाम का एक इंसेक्ट है, और उसके ऊपर जो भी फंजाई लगती है उसको हम क्या कहते हैं, लब्यूल बैनियोमाइसिटीज। तो ये क्या है, एक्सोपैरासाइट होती है इंसेक्ट्स के ऊपर। इसका थैलस बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है। अगेन एस्कोजीनस हाइफे, एस्कोकार्प जो है वो प्रेजेंट होंगे। जो एस्कोकार्प होते हैं वो क्या होते हैं, पेरिथीशियम। पेरिथीशियम का मतलब क्या है, पूरा का पूरा सराउंडेड होना। क्लिस्टोथीशियम तो पूरा बंद है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पेरिथीशियम है, पूरा का पूरा सराउंडेड है। और जो एस्काई होते हैं वो इन ऑपरक्यूलेट होते हैं। ऑपरक्यूलम का मतलब क्या होता है, एस्काई में जो है कोई लीड, कोई स्ट्रक्चर, कोई पंचर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इन ऑपरक्यूलेट एस्काई इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ये एक्सोपैरासाइट होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट इज पायरिनोमाइसिटीज। पायरिनो मतलब क्या होता है, पायरो मतलब कुछ जो थैलस है वो रिड्यूस होगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलेंगी इसमें। रिड्यूस्ड माइसीलियल थैलस होता है। जो एस्कोकार्प्स होंगे वो क्या होता है, या तो क्लिस्टोथीशिया होता है या तो ऑस्टियोलेट पेरिथीशिया होता है। अगर वो पेरिथीशियम की फॉर्म में है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑस्टियोल प्रेजेंट होगा। एक कॉमन पैसेज जो है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोल कहा जाता है। और क्लिस्टोथीशिया होगा तो वो कंप्लीटली क्या होता है, बंद होता है। और इसके जो एस्काई होते हैं वो भी इनऑपरक्यूलेट होते हैं। होते कैसे हैं, इनऑपरक्यूलेट होते हैं, लेकिन एपिकल पोर जो है उनमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं, क्लेविसेप्स है, ज़ाइलेरिया है और एरिसाइफे है। 6th क्लास जो है वो है डिस्कोमाइसिटीज। तो डिस्कोमाइसिटीज में क्या है, अगेन माइसीलियल थैलस होगा, एस्कोकार्प प्रेजेंट होगा, लेकिन डिस्को जब करेंगे तो वो कैसा होगा, एपोथिका होगा, ऊपर ही उड़ते हैं हवा में। ठीक है, थिका के, थिकस के ऊपर यानी सरफेस पर जो है वो एस्कोकार्प्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपने मॉर्किला देखा हो, गुच्छी अगर देखी हो, जो आजकल के सीज़न में बहुत मिलती है, तो उसमें क्या है, सरफेस के ऊपर हमें एस्कोकार्प्स जो हैं वो इस तरह से देखने को मिलते हैं, हिडन नहीं होते हैं, थिका के ऊपर प्रेजेंट हैं। ठीक है, वॉल के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो एस्काई कैसे होते हैं, यूनी ट्यूनिकेट, सिंगल ट्यूनिका प्रेजेंट होता है, और इसमें एपिकल पोर जो है वो प्रेजेंट होता है,
ऑपर्क्यूलेट मतलब लीड का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जबकि इनऑपर्क्यूलेट का मतलब क्या होता है, लीड क्या होती है, एब्सेंट। तो यहाँ पर लीड जो है वो प्रेजेंट है और एपिकल पोर भी कैसा है, प्रेजेंट है। अब ये जो हैं यहाँ पर एस्काई हैं, ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे नहीं होंगे, नीचे हाइमेनम लेयर होगी, ठीक है। हाइमेनम मतलब ऐसी माइसीलियल लेयर जहाँ से हमें एस्काई की अरेंजमेंट, एस्काई की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। तो इस हाइमेनम लेयर पे ये रेगुलरली अरेंज्ड होंगे और ये हाइमेनम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड द एपोथीशिया। और ये एपोथीशिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके, पैसिजा है, मॉर्केला है और एस्कोबोलस है। मॉर्केला गुच्छी लेने अगर आप जाते हो तो बहुत महंगी बिकती है। लास्ट सब डिविजन इज बेसिडियो माइकोटीना। मशरूम अगर खाया तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो, बेसिडियो माइकोटीना। बिग टेल ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रिक, इस तरह से इसको याद रख लीजिए। अब इसमें क्या होता है, माइसीलिया जो होता है वो सेप्टेट होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, बेसिडियम के अंदर बनते हैं तो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। 2 से 4 बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो बनते हैं किसमें, फ्रेगमो या होलोबेसिडिया। अब फ्रेगमो का मतलब क्या है, ये मान लीजिए बेसिडियम है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला फ्रेगमेंट जो है ये बेसिडियम बनाएगा, या हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा जो बेसिडियम है यहाँ पे क्या होंगे, बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। तो ये एक्सोजिनस होते हैं, मतलब बाहर की तरफ हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेसिडियो माइकोटीना, बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो बिग टेल ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रिक, फर्स्ट क्लास इज टेलियोमाइसिटीज, ठीक है। टेलियोमाइसिटीज में क्या है, जो बेसिडिया होंगे वो थिक वॉल्ड होते हैं, जिनको हम टेलियोस्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिडियो कार्प जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, बेसिडियो कार्प फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, बेसिडिया प्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एब्सेंट होती है। और ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। हम इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे पक्सीनिया, और इसके साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल है इसका यूस्टिलागो। सेकेंड क्लास इज हाइमेनोमाइसिटीज। हाइमेनोमाइसिटीज एगेरिकस और पॉलीपोरस में हाइमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एगेरिकस और पॉलीपोरस। अगर मशरूम खाया है तो वो कैसा है, हाइमेनोमाइसिटीज का मेंबर है। और अगर आपने जंगलों में वुड के ऊपर कुछ मशरूम लाइक फंजाई को अगर देखा है तो वो भी कैसी है, हाइमेनोमाइसिटीज का मेंबर है। यहाँ पर क्या होते हैं, बेसिडियो कार्प्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो जो बेसिडिया है बेसिडियो कार्प्स के अंदर वो थिक वॉल्ड सेल से अपीयर होते हुए नहीं नजर आते। जो हाइमेनम है वो मैच्योरिटी में एक्सपोज हो जाता है। ये अगर बेसिडिया है तो इसके नीचे आपने कुछ ब्लैक स्ट्रक्चर देखा होगा, जहाँ पर इस तरह से कुछ हमें ब्लैक कलर के जो हैं एक आइरिस लाइक स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। तो वहीं पे हाइमेनम प्रेजेंट है, जिसके ऊपर बेसिडियम लगते हैं, बेसिडियो कार्प्स लगते हैं, और उन बेसिडियो कार्प्स में बेसिडियो स्पोर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं एयर में डायरेक्टली। उनको पानी की ज़रूरत नहीं है अभी डिस्चार्ज होने के लिए, वो हवा में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। और ऐसे बेसिडियो स्पोर्स जो हवा में डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं उनको हम बैलिस्टोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलिस्टोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। एगेरिकस और पॉलीपोरस इसका एग्जाम्पल है। थर्ड क्लास है इसमें गैस्ट्रोमाइसिटीज। गैस्ट्रोमाइसिटीज में भी थैलस जो है वो माइसीलियल होता है। बेसिडियो कार्प या जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इसकी वो वेल डेवलप्ड होती हैं, लेकिन जो बेसिडिया होते हैं वो हाइमेनोमाइसिटीज की तरह थिक वॉल्ड सेल से जो हैं वो अराइज नहीं होते हैं।
और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो भी बैलिस्टोस्पोर्स यानी डायरेक्टली एयर में रिलीज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है लाइकोपर्डॉन एंड राइजोपोगॉन। सो दिस इज गैस्ट्रोमाइसिटीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक सब डिवीजन है, क्योंकि आगे कभी भी मॉडिफिकेशंस तो हो ही सकती हैं, इट इज़ ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना जो है यहाँ पे हमें माइसीलियल थैलस भी देखने को मिल सकता है, यूनिसेल्युलर थैलस भी देखने को मिल सकता है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज हर वो फंजाई जिसका हमें परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज पता नहीं है या सच में ही उसमें नहीं होती है, तो उनको हम ड्यूटेरोमाइकोटिना में बिना सोचे समझे भी डाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने इसको 3 क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया है। वन इज बेसिडियोमाइसिटीज, सेकेंड इज हाइफोमाइसिटीज और थर्ड इज सिलोमाइसिटीज। तो सबसे पहले बेसिडियोमाइसिटीज कैसे होंगे, ये ईस्ट लाइक होंगे और इनका जो ट्रू माइसीलियम है वो एब्सेंट होगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ये हो सकते हैं। सेकेंड इज हाइफोमाइसिटीज। हाइफोमाइसिटीज में हाइफा प्रेजेंट होंगे और जो कोनिडिया होते हैं वो होते हैं इसके एसेक्सुअल स्पोर्स। हाइफोमाइसिटीज में कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, सिरकोस्पोरा और फ्यूजेरियम, याद कर लीजिएगा। और थर्ड क्लास है सिलोमाइसिटीज। सिलोमाइसिटीज में भी थैलस माइसीलियम है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो या तो पिग्नेडिया होते हैं या तो एसरव्यूलस होते हैं। पिग्नेडिया बेसिकली फ्लास्क शेप्ड होते हैं और एसरव्यूलस जो हैं वो सॉसर शेप्ड होते हैं। तो ये किस में हमें देखने को मिल सकता है, कोलेटोट्राइकेटम फाल्केटम, ग्राउंड नट की टिक्का डिजीज जो है उस पर हमें देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। आपको थोड़ी बोरिंग भी लगी होगी और थोड़ी लेंथी भी लगी होगी, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फंजाई के पूछे ही जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए। मैनिमोनिक्स बना के आप इसको याद कर सकते हैं। जनरल कैरेक्टर्स आपको 2-3 कैरेक्टर्स तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए अप टू क्लास। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू वेरी मच।